हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 7th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वसंत में जो है हमारा कितना सिलेबस हो गया है। यानी कि इसमें वसंत टेक्स्ट जो बुक है आपकी, इसमें 16 लेसन कंप्लीट हो गए हैं, नहीं 15 लेसन जो है कंप्लीट हो गए हैं। और आज का विषय जो रहेगा हमारा, जो आपका पाठ है वसंत में 16 का जो है आज हम अध्ययन करेंगे। इस विषय पर जो है हम चर्चा करेंगे। और 16 जो लेसन है आपका, क्या नाम है उसका, भोर और बरखा। क्या है? भोर और बरखा। तो इसमें जो है ये पाठ की रचयिता कौन है? मीराबाई जी हैं। कौन है? भोर और बरखा मीराबाई। मीराबाई ने लिखा है ये। और मीराबाई को आप जानते थे कि मीराबाई कौन थी, हैं? जानते थे। चलो हम थोड़ी जो है मीराबाई के विषय में चर्चा करेंगे कि जो है इसके पाठ की रचना करने वाली जो है वो कौन है, यानी कि मीराबाई जी हैं। तो इसमें यानी कि 7th क्लास में जो है मीराबाई ने इस पाठ की रचना की है। कौन से पाठ की? भोर और बरखा। तो मीराबाई के विषय में आपको मैं कुछ बताना चाहूँगी। तो मीराबाई जो थी बेटा, कवित्री के रूप में उन्होंने इसकी रचना की है, इस पद की। और वो श्री कृष्ण जी से अनन्य भक्त थी, अनन्य प्रेम करती थी। और पहले पद में जो है मीराबाई जी ने इनके जैसे सुबह सुबह प्रातःकाल श्री कृष्ण जी को जगाने के लिए जो है ग्वाले और प्रातःकाल का जो दृश्य होता है ब्रज धाम का, तो वो किस तरीके से होता था उसके बारे में बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। मीराबाई जो है श्री कृष्ण जी से इतना अधिक प्रेम करती थी, तो उनकी प्रेम में जो है उन्होंने एक बार विष भी पी लिया था। तो इससे ज़्यादा वो क्या सबूत अपना दे सकती हैं? तो इसमें जो है मीराबाई श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थी। तो सभी बच्चे जो हैं, मैं अब इसका पाठ का सार और ये बताया मैंने, भोर और बरखा जो है किसकी, इसके रचयिता कौन है, यानी कि कवित्री के रूप में जो है मीराबाई ने अनेक पद लिखे हैं अपने। और इन पदों के माध्यम से जो है उन्होंने श्री कृष्ण जी के बारे में ही वर्णन किया है। तो वो जो थी वीणा बजाती थी तारा मीराबाई, तो वो श्री कृष्ण जी के ही भजन गाती थी, श्री कृष्ण जी से ही प्रेम करती थी और उनकी ही ब्रजभूमि में मिल जाना चाहती थी। कौन? मीरा। तो वो श्री कृष्ण जी के पहले पद में जो है श्री कृष्ण जी को प्रातः जो है ब्रज का जो गांव में एक तरीके का दृश्य होता है, किस तरीके का होता है, क्योंकि गांव के लोग जो होते हैं बेटा सुबह सवेरा उठ जाते हैं और सभी के किवाड़ जो है खुल जाते हैं, यानी कि भोर में 4 बजे, भोर यानी कि सवेरे में 4 बजे सभी के किवाड़ खुल जाते हैं घर घर। यानी कि उसके बाद जो है सभी गांव वाले जाग जाते हैं और सभी जो है अपने कार्य करने लगते हैं। जैसे कि सुबह जो थी वो गोपियाँ दूध दही जो था उनको मथती थी हाथ से। आजकल तो जो है मशीनी युग हो गया है, तो आजकल तो जो है 8 बजे उठते हैं सभी, तो उसके बाद मशीन, बिजली की मशीन जो होती है इलेक्ट्रॉनिक, वो लगा देते हैं, वो फटाफट जल्दी से मक्खन निकाल देती है। तो पहले समय में क्या होता था, तो जैसे हांडी में दूध रखा जाता था और उसमें जो है दही बनाई जाती थी, तो एक रई होती थी जिसमें घुंघरू भी जड़े होते थे रई में, जिससे हम मथते थे दूध को। तो जैसे हम गोपियाँ सुबह 4 बज के उठकर दूध दही मथने लगती थी, तो उन घुंघरों की और उनकी चूड़ियों की खनखनाहट, कंगनों की खनखनाहट जो है सभी गांव में सुनाई देती थी। मान लिया किसी व्यक्ति
की या गोपियों की आंखें सुबह नहीं खुलती थी। एक दूसरे के घर की जो है आवाज़ सुनकर, उनके कंगनों की खनखनाहट सुनकर, चूड़ियों की खनखनाहट सुनकर और रई में जो घुंघरू लगे होते छन छन की आवाज़ सुनकर जो है सभी उठ जाते थे सुबह सवेरे। तो पहले पद में जो है मीराबाई ने गांव के दृश्य का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। उसके बाद जो है माता यशोदा श्री कृष्ण जी के लिए माखन रोटी तैयार करती है खाने के लिए, और माखन रोटी के साथ साथ जो है वो उसको कच्चा दूध भी देना पसंद करती थी, और कच्चा दूध देकर ये बोलती थी कि आपके बाद जो है वो बलराम भाई जैसे जो हैं बड़े और मोटे काली चोटी जो है आपकी हो जाएगी। यानी कि जब बच्चे को माँ उठाती है तो भिन्न भिन्न प्रकार की जो है उन्हें नामों से और जो है नाम ले लेकर पुकार कर उनको उठाती, मेरा लल्ला, मेरा प्यारा, मेरा नंदन। तो इस तरीके के जो है माता यशोदा बाल गोपाल को उठाती थी, और उनके दरवाजे पर जब श्री कृष्ण जी नहीं उठते थे तो उनके दरवाजे पर जो है सभी उनके दर्शन के लिए यानी कि ग्वाल बाल जो है आकर खड़े हो जाते थे, और जो है गैया चराने के लिए कि जाना है सुबह सवेरे जो है अपना माखन रोटी खाकर और चनेबा जो है अपना पोटरी में लेकर, पोटरी में तो वो शाम तक के लिए निकल जाते थे। और श्री कृष्ण जी भी जो है ग्वालों के साथ साथ अपनी लाठी और कामरिया यानी कि काली कमली और लाठी यानी कि लकुटी लेकर जो है वो निकल जाते थे गैया चराने के लिए। तो पहले पद में जो है ग्रामीण जीवन का मीराबाई ने बड़ा ही इसमें मार्मिक वर्णन किया है। तो यशोदा माता अपनी बंसी बजाने वाले पुत्र श्री कृष्ण जी को जगा रही है पहले पद में, और वह श्री कृष्ण जी से कह रही है कि रात्रि बीत गई है और जो है बेटा सुबह हो गई है, रात्रि बीत गई है और सुबह हो गई है। तो सुबह होने के कारण सब घरों में दरवाजे खुल गए हैं जैसे मैंने बताया, और गोपियाँ जो है दही मथ रही हैं, उनके हाथों में बड़े कंगन छनक कर रह रहे हैं, और माता जो है आगे उन्हें जगाते हुए कहती हैं श्री कृष्ण जी को कि सुबह हो गई है, तथा देवता और मनुष्य जो हैं उनके द्वार पर, किसके द्वार पर? श्री कृष्ण जी के, जैसे मैंने बताया उनके द्वार पर आकर खड़े हो गए हैं। इसलिए खड़े हो गए हैं, उनके दर्शन के लिए, श्री कृष्ण जी के दर्शन पाने के लिए खड़े हो गए हैं। और गांव के सभी ग्वाल बाल कोलाहल मचा रहे, कोलाहल यानी शोर मचा रहे हैं, और जय जय का जो है शब्दोच्चारण कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी की जय हो के नारे लगा रहे हैं, यानी कि इस शब्दों का जो है वो उच्चारण कर रहे हैं। और गायों के रक्षक ग्वालों ने अपने हाथ में माखन रोटी ले रखी है। मीरा के प्रभु तो श्री कृष्ण हैं और अपनी शरण में आने वाले का जो है कल्याण करते हैं। तो फर्स्ट पद का जो है ये इसमें बताया गया है, जो मैंने आपको पूरी डिटेल्स इसकी बता दी है। और फिर जब मैं आपको ये पैरे पढ़ाऊंगी तो आपको ये हर तरीके से याद होंगे। तो अब जो है हम दूसरे पैरे का, मैं आपको पाठ का सार बताना चाहूँगी कि दूसरे पैरे में क्या वर्णन किया गया है। दूसरे पद में जो है मीराबाई कहती है कि सावन के महीने की जो है बदली बरस रही है, यानी कि बदली छोटे रूप में जो बादल होते हैं वो बड़े रूप में बदली यानी कि छोटे रूप वाली जो बदली, उसको नाम संज्ञा दी गई है, बदली नाम की संज्ञा दी गई है। यह बरसती है और बदली के मन को बड़ी अच्छी लगती है। जब से उसने श्री कृष्ण के आने की बात सुनी है, तब से सावन के इस महीने में उसके मन में भी
उमंगें उड़ रही हैं। किसने? मीराबाई ने। जब सावन आया और सावन में जो है रिमझिम फुहार बरसने लगी, ऊपर से जो है उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण जी जो है मथुरा से आ रहे हैं ब्रजभूमि पर, तो उनके मन में जो है भिन्न भिन्न प्रकार की उमंगें जो है बहने लगती हैं। तब से सावन के इस महीने उनके मन में भी उमंगें उठ रही हैं। बादल उमड़ उमड़ कर चारों दिशाओं से जो है आ रहे हैं और बीच बीच में जो है वर्षा की झड़ी लगने के लिए बिजली भी चमक रही है। तो बेटा, जैसे आपको मालूम होगा कि जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं और बौछारें पड़ती हैं, तो बिजली भी जो है बीच में कड़कती रहती है। बिजली क्या होती है? बिजली भी बीच में कड़कती रहती है। तो इसमें जो है बिजली कड़क रही है, चमक रही है और वर्षा की जो है नन्ही नन्ही बूंदों के साथ यानी कि बादल बरस रहे हैं तथा शीतल व सुहानी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी फुहार चल रही है। और मीराबाई के जो प्रभु हैं, कौन है? मीराबाई के प्रभु कौन है? श्री कृष्ण। वह अपने प्रभु के आगमन का, आने का स्वागत पर जो है शुभ मंगल गीत गा रही है। यानी कि दूसरे पैरे में जो है इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो ये तो अभी जो है मैंने आपको बताया पाठ का सार, जो कि इसकी रचयिता कौन है? मीराबाई। अब जो है मैं कुछ वर्ड मीनिंग आपको बताऊंगी, आप उनको समझेंगे जिससे कि आपको पाठ समझने में इजी हो जाएगा। एक शब्द अर्थ है इसमें ललना। शब्द अर्थ बताऊंगी पहले मैं आपको, कल जो है मैं इसकी व्याख्या आपको दूंगी। पहले आज जो है मैं आपको शब्द अर्थ बताऊंगी। एक शब्द है ललना। ललना से अर्थ होता है बेटा, पुत्र को जो है यहाँ पर ललना कहा गया है। ठीक है, ललना किसको कहा गया? बेटे को और पुत्र को जो है बेटा यहाँ पर ललना कहा। मेरा लल्ला, मेरा लाल, इस नाम से जो है भिन्न भिन्न नामों से जो है संबोधित करते हैं इसमें। नेक्स्ट है मोरे। मोरे, मोरे का अर्थ था मेरे, मेरे भगवान, मेरे श्री कृष्ण जी। मेरे, मोरे मेरे। एक है यहाँ पर रात्रि। रात्रि, रात्रि से तात्पर्य रात। क्या होता है रात्रि? रात्रि जो है हम किसे कहते हैं? रात को कहते हैं रात्रि, यानी कि रात। रजनी, रजनी भी बोल देते हैं, रजनी, रात। भोर, भोर शब्द आया एक भोर। भोर यानी कि सुबह, सवेरे, सुबह सवेरे। भोर, सुबह, सवेरे। उतारिए भोर जैसे सुबह और सवेरे। नेक्स्ट आप लिखेंगे भयो है। भयो है, भयो है यानी कि हो गई है। भयो है, हो गई है। क्या हो गई है? सुबह हो गई है।
क्या हो गई है, यानी कि सुबह हो गई है। भयो है यानी कि हो गई है, सुबह हो गई है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग अगर इसमें हम छांटेंगे किवारे, किवारे यानी कि किवाड़ दरवाजा। किवारे एक शब्द आया है हमारा यहाँ पर किवारे। किवारे से तात्पर्य किवारे यानी कि किवाड़ या दरवाजा भी हम बोल सकते हैं। किवाड़ या दरवाजा, किवारे, किवाड़ या दरवाजा। मथत, मथ रही है। एक शब्द आया मथत, में थे ते। मथत यानी कि मथ रही है, मथ रही है। क्या मथ रही है, दूध मथ रही है। क्या मथ रही है, दूध मथ रही है। तो ये जो है बेटा मैंने आपको 16 लेसन के वर्ड मीनिंग अभी करा दिए हैं। तो सभी बच्चे जो हैं ये उतार लेंगे।